हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 4 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंडिया एंड कतर होल्ड फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस वर्चुअली। भारत और कतर ने आभासी रूप से चौथे विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। तो अभी हाल ही में भारत और कतर के बीच में चौथा फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुआ और पेंडेमिक के कारण पूरी तरह से वर्चुअली हुआ था। यहाँ पे भारत की साइड को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं संजय भट्टाचार्य जी, इन्होंने लीड किया। और वहीं कतर की साइड को जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद हसन अली हम्मादी ने लीड किया। और इसको ऑर्गेनाइज करा गया था ताकि पॉलिटिकल, एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंस्यूलर, कम्युनिटी एंड कल्चरल इशू, ये जो सारे क्षेत्र हैं, तो दोनों ही देशों के बीच में इन क्षेत्रों में जो बाइलेटरल रिलेशन है, मतलब कि जो संबंध हैं, उनको रिव्यू किया जा सके और उनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो दोनों ही देशों ने अपना अपना कमिटमेंट दिया कि इन ऊपर जो दिए गए क्षेत्र हैं, इन पे ये मिल के काम करेंगे, कोऑपरेट करके काम करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी नए एरियाज़ हैं, उनको भी ढूंढ के उन पे काम किया जाएगा एक साथ। तो बात करें कतर की, तो यहाँ की कैपिटल है दोहा। प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजीज अल थानी और करेंसी है कतारी रियाल। नेक्स्ट अपडेट है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड HAL's सेकेंड LCA प्रोडक्शन प्लांट इन बेंगलुरु। राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में HAL के दूसरे LCA उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन यूनिट है, तो उसका दूसरा प्रोडक्शन यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस की चीज़ें हैं, तो उनको भारत में ही निर्माण किया जाए उनका। तो ये जो LCA तेजस है, इनका प्रोडक्शन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और एक यूनिट तो पहले से था इसका। और अभी हाल ही में बेंगलुरु में राजनाथ सिंह जी ने दूसरे प्रोडक्शन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तेजस हैं, ये भारत में ही निर्मित किया जा सके। और इसका इनॉग्रेशन किया गया है बेंगलुरु में। आपको बताया था मैंने 3 फरवरी से यहाँ पे एरो इंडिया एग्जीबिशन शुरू होने वाला है 2021 का। तो इसी एग्जीबिशन के ठीक पहले इसका इनॉग्रेशन किया गया है। याद रखिएगा, 2021 का एरो इंडिया एग्जीबिशन बेंगलुरु में होगा 3 फरवरी से। तो इससे जो ये तेजस एयरक्राफ्ट है, इनका प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा इनका निर्माण किया जा सकेगा एक और प्लांट खुल जाने से। और जो भारत की एयरफोर्स है, इसको भी और मजबूती मिलेगी। तो जो HAL है, यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट अपडेट है, M वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। M वेंकैया नायडू जी ने राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो M वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जो दिल्ली का INA है, वहाँ के दिल्ली हाट में इनॉग्रेशन किया है आदि महोत्सव का। और ये आदि महोत्सव है एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल यानी जनजाति महोत्सव। और इस साल के लिए इसकी थीम रखी गई है अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। तो हर साल इस आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया जाता है, इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। और ये जो आदि महोत्सव है, सबसे पहले इसे 2007 में ऑर्गेनाइज कराया गया था और पिछले साल यानी 2020 में पेंडेमिक के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इस साल ये 1 से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा और इसका मेन एम है जो भारत की अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जनजातियां हैं, उनका जो भी कल्चर है, जो उनका प्रोडक्ट है, क्राफ्ट है उनका, उसके अलावा जो वहाँ का क्यूजीन है, उनका खान पान, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भारत के अलग अलग कोने में रह रहे हैं लोग, उनके बीच में जागरूकता फैलाना। मतलब कि पूरे भारत के लोग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके कल्चर के बारे में जाने। तो इसी कारण से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई। चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया है।
तो ये जो सेंटर है इसे सेटअप किया गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा चेन्नई में। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। तो अभी हाल ही में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 फरवरी को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। तो उसी दिन के ओकेशन में जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो जी, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है। तो इससे होगा क्या, ये सेंटर भारत में बन जाने से जो भारत के वेटलैंड है वहाँ पे रिसर्च किया जा सकता है। इसके अलावा जो वेटलैंड हैं इनके कंजर्वेशन में आसानी होगी भारत में, इनका मैनेजमेंट और अच्छे से किया जा सकता है और इनका जो यूज़ है इसको और भी आसानी से किया जा सकता है, मतलब वाइजली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है शिवालिक आर्बोरेटम बोटेनिकल गार्डन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन नैनीताल टू कंजर्व स्पीसीज ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए नैनीताल में शिवालिक आर्बोरेटम वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में शिवालिक आर्बोरेटम नाम के बोटैनिकल गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया है और इसे सेटअप किया गया है ताकि जो हिमालयास के शिवालिक रेंज है यहाँ से लगभग 210 स्पीसीज़ है प्लांट्स के, ट्रीज़ के, यानी 210 प्रजातियाँ हैं, इनको कंजर्व किया जा सके। इसी कारण से इसका सेटअप किया गया है। इसके अलावा जो लोग हैं उनके बीच में एजुकेशन फैलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंजर्वेशन की तरफ उनको प्रेरित किया जा सके, मतलब इन स्पीसीज़ के संरक्षण के लिए उनको प्रेरित किया जा सके और वो इन पेड़ों से इमोशनली कनेक्ट हो सकें। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है विंटर की देहरादून और समर की गैरसैंण। नेक्स्ट अपडेट है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पंजाब। पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वर्चुअली लॉन्च किया इस मिशन को। मिशन का नाम याद रखिएगा, हर घर पानी हर घर सफाई, और ये लॉन्च किया गया है वहाँ के ग्रामीण इलाकों के लिए। तो जो पंजाब की सरकार है उनका एम है कि मार्च 2022 तक पंजाब में जितने भी ग्रामीण इलाके में घर हैं उनको पीने के लिए पोर्टेबल वाटर का सप्लाई प्रदान करना। कब तक? मार्च 2022 तक। तो इसी कारण से इस मिशन को शुरू किया गया है ताकि जो वहाँ के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे पीने का पानी पूरी तरह से पहुँचाया जाए, मतलब 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई की जा सके। बात करें पंजाब की तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट अपडेट है सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव स्कीम्स। सर्बानंद सोनोवाल जी ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाओं की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने असम में 2 योजनाएं शुरू की हैं वहाँ के स्टूडेंट्स और जो वहाँ की लिटरेरी बॉडीज़ हैं उनके लिए, लिटरेरी बॉडीज़ यानी कि साहित्य सभा, तो उनके लिए 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं। एक है प्रज्ञान भारती और दूसरी है भाषा गौरव। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वहाँ की यंग जनरेशन है इनको एजुकेशन की तरफ प्रेरित किया जा सके। उसके अलावा जो वहाँ की साहित्य सभा हैं उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तो जो प्रज्ञान भारती स्कीम है इसके अंडर में 3,26,046 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनको 1,500 रुपये दिए जाएंगे हर एक को ताकि वो आसानी से अपनी टेक्स्ट बुक परचेस कर सकें। उसके अलावा जो 4 लाख एलिजिबल स्टूडेंट हैं इनके फ्री एडमिशन के लिए 161 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। और जो भाषा गौरव स्कीम है इसके अंडर में जो वहाँ की 21 साहित्य सभा हैं के असम की 21 साहित्य सभा हैं उनको वहाँ की सरकार की तरफ से 43 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा फंड के रूप में। और लगभग 600 से भी ज़्यादा राइटर हैं, इनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे हर एक को ताकि जो उनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं यानी जो भी रचनाएं वो करते हैं उनको हेल्प किया जा सके फाइनेंशियली। तो बात करें असम की तो कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ का जो PGIMER है यानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे लॉन्च किया गया है PGI एम्प्यूटी क्लिनिक और ये भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है। ये लॉन्च किया गया है एम्प्यूटेशन पेशेंट्स के लिए। तो ये जो एम्प्यूटेशन पेशेंट्स होते हैं ये कौन होते हैं? तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके
शरीर के किसी भाग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उनके कारण, उन अंगों के कारण पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उस कारण से वो भाग उनसे अलग करना पड़ता है उनकी बॉडी से। जैसे हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले इसलिए हाथ काट देते हैं, या किसी का पैर काट देते हैं कुछ। तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं इनको एम्पुटेशन पेशेंट्स कहा जाता है। तो इन्हीं टाइप के पेशेंट्स के लिए ये क्लिनिक खोली गई है ताकि उनको सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट अपडेट है, थाईपुसम फेस्टिवल वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया। तो ये जो फेस्टिवल है ये हर साल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये त्यौहार मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। और तमिल लैंग्वेज में बात करें तो जो थाईपुसम है इसका मीनिंग होता है मंथ ऑफ पुसम स्टार। एक्चुअली में जो थाईपुसम है तो थाई का मतलब होता है मंथ और जो पुसम का मतलब होता है ये एक स्टार का नाम है, तो इसी कारण से इसे मंथ ऑफ पुसम स्टार कहा जाता है। और एक थ्योरी ये भी है, यानी एक वेरिएशन ये भी है इसके मीनिंग का, कि जो थाई है इसका मतलब होता है 10 और पुषम का मतलब होता है फुल मून। यानी कि ये जो फेस्टिवल है ये पूर्णिमा का एक रूप होता है जो कि 10th मून के रूप में मनाया जाता है, यानी 10वें पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है थाईपुसम। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलनीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट अपडेट है, अनीश शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। अनीश शाह जी को महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अनीश शाह जी और इन्हें अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और बात करें तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के पहले से ही डायरेक्टर हैं और अब चेयरमैन भी बन गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे धनंजय मुंगाले को। तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में और चेयरमैन और डायरेक्टर हैं अनीश शाह। नेक्स्ट अपडेट है, गुयेन फू त्रोंग री इलेक्टेड एज चीफ ऑफ वियतनाम फॉर थर्ड टर्म। गुयेन फू त्रोंग को तीसरे कार्यकाल के लिए वियतनाम के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये हैं गुयेन फू त्रोंग और इनको अभी हाल ही में वियतनाम के चीफ के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो इन्होंने इस पोस्ट में सबसे पहली बार नियुक्ति ली थी 2011 में और अभी तीसरी बार के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा 2018 के बाद से ये वियतनाम के प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो वियतनाम की कैपिटल है ये है हैनोई। प्राइम मिनिस्टर हैं गुयेन जुआन फुक और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट अपडेट है, संगीता बहादुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू माल्टा। संगीता बहादुर जी को माल्टा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये हैं संगीता बहादुर जी और अभी हाल ही में ये माल्टा में भारत की उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो अभी ये बात करें तो इससे पहले मतलब प्रेजेंट में अभी तो ये बेलारूस में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही जल्दी ये माल्टा में अपना कार्यभार संभालेंगी। ये रिप्लेस करेंगी राजेश वैष्णव जी को। और जो माल्टा है इसकी कैपिटल है वलेटा। प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वेला। प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट अबेला और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। भारत ने पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में पहला एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा। और यहाँ पे जो भारत की टीम रही इन्होंने जो वहाँ पे मेडल टैली थी यानी पदक तालिका थी उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो जो भारत की शूटिंग की टीम थी इसमें टोटल 24 मेंबर थे और यहाँ पे भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, यानी सबसे ऊपर रहा है भारत। तो 11 में से 4 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये जो कंपटीशन था यहाँ पे 22 एशियन कंट्रीज से लगभग 274 शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया और भारत की टीम रही है सबसे ऊपर। तो जो 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं भारत की तरफ से ये देख लेते हैं। तो एक गोल्ड मेडल जीता है सौरभ चौधरी ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा है दिव्यांश सिंह पनवार जो कि मेंस 10 मीटर एयर राइफल में जीता इन्होंने। तीसरे हैं कैनान चेनाई जो कि मेंस ट्रैप में जीते हैं और चौथी हैं राजेश्वरी कुमारी, इन्होंने जीता है वुमेन्स ट्रैप में। नेक्स्ट अपडेट है, आत्मनिर्भरता हैज़ बीन नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। आत्मनिर्भरता को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी के शब्द के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है आत्मनिर्भरता, तो इसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2020 के रूप में चुना गया है। इसका बस नाम याद रखना आपको। नेक्स्ट अपडेट है, दलाई लामा ऑथर द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। दलाई लामा जी ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक किताब लिखी है।
तो ये है वो पुस्तक, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसे लिखा गया है दलाई लामा जी के द्वारा और इसको एडिट किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा। ये याद रखिएगा, रेणुका सिंह ने एडिट किया है और इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। और इस बुक में दलाई लामा जी ने अपने कोट्स को प्रकाशित किया है, जो भी उनके विजडम के बारे में वर्ड्स हैं, ताकि ह्यूमन हैप्पीनेस को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इस पुस्तक में टोटल 130 कोट्स हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को हेल्प कर सकते हैं कि जो वो बदल रहा है, वक्त, विश्व बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो उनसे किस तरह से वो निपट सकता है। तो उसी से रिलेटेड 130 कोट्स लिखे गए हैं इस बुक में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कहीं डाउट है कुछ भी या आपका कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।